उत्तर प्रदेश में 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे लगभग तैयार हो चुका है। अब फिनिशिंग चल रही है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल से जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे के शुरू होने के बाद मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। अब तक 11-12 घंटे लगते थे। कई मायनों में यह एक्सप्रेस वे बेहद खास है। पब्लिक कन्वीनियंस सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ सोने की जगह, इलाज के लिए ट्रामा सेंटर और फूड कोर्ट हैं। सड़क रिम्बल स्ट्रिप बनाई गई हैं। इस पर गाड़ी का टायर जाते ही ड्राइवर वाइब्रेशन महसूस करने लगेगा। इससे एक्सीडेंट की आशंका कम हो जाएगी। एक्सप्रेस वे पर फ्यूल स्टेशन बन गए हैं। टोल प्लाजा पर स्टाफ नजर आने लगा है। संकेतक भी लग चुके हैं। गाड़ियों की रफ्तार देखने के लिए स्पीड मीटर भी एक्टिव कर दिए गए हैं। गंगा नदी के किनारे बसे 12 जिलों से गुजरने की वजह से इसे गंगा एक्सप्रेस वे नाम दिया गया है। मेरठ से करीब 7 किलोमीटर दूर हापुड़ बॉर्डर पर बसे बिजौली गांव से इसकी शुरुआत होती है। मेरठ को हरिद्वार, सहारनपुर, बुलंदशहर जैसे शहरों से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 334 भी यहां से गुजरता है। एक्सप्रेस वे पर 2 मेन टोल हैं। पहला मेरठ, दूसरा प्रयागराज में बनाया गया है। ये मुख्य टोल होंगे। इसके अलावा अन्य जिलों में एक्सप्रेस वे के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर 15 रैप टोल प्लाजा बनाए गए हैं। यहां से भी लोग एक्सप्रेस वे पर टोल देने के बाद पहुंच सकेंगे। टोल के प्रस्तावित रेट भी तय हो चुके हैं। वाइब्रेशन स्ट्रिप ड्राइवर को नींद से जगाने के लिए बनाई जाती है। यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन सच है। दरअसल एक्सप्रेस वे पर लगातार एक ही स्पीड पर चलते रहने से ड्राइवर को सुस्ती आने लगती है। कई बार उसकी आंखें लग जाती हैं। ऐसे में ड्राइवर्स को अलर्ट रखने के लिए रंबल स्ट्रिप बनाई गई है। जब भी कार का पहिया स्ट्रिप पर पड़ेगा, कार में वाइब्रेशन महसूस होगा। इससे ड्राइवर की नींद खुल जाएगी और एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। रंबल स्ट्रिप मेरठ से प्रयागराज तक पूरे एक्सप्रेस वे पर बनाई गई है। गंगा एक्सप्रेस वे को पीपीपी मॉडल के तहत बनाया गया है। इसे 4 भागों में बांटकर बनाया गया है। मेरठ से बदायूं तक के लिए पहले हिस्से को आइडियल रोड बिल्डर्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने बनाया है। बदायूं से हरदोई तक दूसरा, हरदोई से उन्नाव तीसरा और उन्नाव से प्रयागराज तक चौथे हिस्से का काम अडानी इंटरप्राइजेज ने किया है। इस लिहाज से एक्सप्रेस वे का 75% हिस्सा काम अडानी इंटरप्राइजेज ने किया है। 594 किलोमीटर के पूरे गंगा एक्सप्रेस वे पर कुल 9 पब्लिक कन्वीनियंस सेंटर बनाए गए हैं। मेरठ से प्रयागराज की तरफ जाते हुए आपको 5 सेंटर मिलेंगे। ऐसे ही प्रयागराज से मेरठ की तरफ आते हुए 4 सेंटर बनाए गए हैं। हर 75 किलोमीटर पर आपको पेट्रोल पंप मिलेगी। यहाँ आपको फूड प्लाजा, कैफेटेरिया, आराम करने के लिए होटल और किसी इमरजेंसी के लिए ट्रामा सेंटर भी मिलेगा। ये यूपी का पहला ऐसा एक्सप्रेस वे है जहां आम जनता के लिए सड़क खुलने से पहले ही फ्यूल स्टेशन चालू कर दिए गए हैं। सभी पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम के कोको मॉडल पर चलाए जा रहे हैं। फूड प्लाजा और कैफेटेरिया में खाने पीने की चीजें किफायती दामों पर मिलने लगी हैं। ड्राइवरों और यात्रियों के लिए डोरमेट्री भी बनाए गए हैं। चाहे तो होटल में कमरा भी ले सकते हैं। खास बात यह है कि आम होटलों की तरह यहाँ आपको पूरे 24 घंटे का पैसा नहीं देना होगा। सिर्फ उतने समय का पेमेंट करना होगा जितनी देर के लिए आप कमरे में रुकते थे। मतलब 5 घंटे रुकते हैं तो सिर्फ 5 घंटे का ही भुगतान करना होगा। टोल प्लाजा के किनारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं। जैसे ही एक्सप्रेस वे पर कोई एक्सीडेंट होगा और पता चल जाएगा तो 20 मिनट में वहां एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर, फर्स्ट एड से जुड़ी दवाइयां मिल सकेंगी। अगर वो सीरियस होता है तो उसको ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया जाएगा। एम्बुलेंस के अंदर जीवन रक्षक उपकरण लगाए गए हैं। यूपीडा के मुताबिक आगे चलकर यह एक्सप्रेस वे हरिद्वार तक डेवलप किया जाएगा। एक्सप्रेस वे पर 242 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अचानक सड़क कुछ चौड़ी हो जाती है। ये लोकेशन शाहजहांपुर के जलालाबाद कस्बे का है। यहाँ 3.5 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप बनाई गई है। इस एरिया में डिवाइडर भी अस्थायी बनाए गए हैं। यहाँ रात में भी फाइटर जेट उतर सकते हैं। युद्ध के समय ये अस्थायी डिवाइडर हटाकर इसको एयर स्ट्रिप की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। वायुसेना ने 2 मई 2025 को 16 विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ प्रैक्टिस की थी।
इसमें राफेल, सुखोई, मिराज 2000, मिग 29, जगुआर जैसे फाइटर प्लेन और हरकुलिस जैसे कार्गो विमान शामिल थे। गंगा एक्सप्रेसवे को वार टाइम रनवे के रूप में तैयार किया गया है। नाइट लैंडिंग से वायुसेना अंधेरे में भी सटीक ऑपरेशन करने में सक्षम है। यूपी में वायुसेना के 7 एयरबेस हैं। किसी भी एयरबेस पर हमला होने पर गंगा एक्सप्रेसवे ऑप्शनल रनवे के तौर पर काम कर सकता है। एयर स्ट्रिप बनने के लिए शाहजहांपुर रणनीतिक रूप से अहम है। यहां से पाकिस्तान और चीन बॉर्डर तक तुरंत एयर सपोर्ट भेजा जा सकता है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में एक्सप्रेसवे पर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर उतारे जा सकेंगे। राहत सामग्री, दवाइयां और जवान तेजी से भेजे जा सकेंगे। यह देश की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप है। यूपी देश का पहला राज्य है जहां 4 एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप है। इससे बरेली के त्रिशूल एयरबेस, आगरा एयरबेस और हिंडन एयरबेस को फायदा होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। इसे बनाने में करीब 37,350 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस लिहाज से 1 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की कीमत 62 करोड़ 86 लाख रुपए पड़ती है। 37,000 करोड़ रुपए में से करीब 9,000 करोड़ रुपए जमीन खरीदने में खर्च हुए हैं। किसानों को तय सर्किट रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया गया था। मेरठ में 1 बीघा जमीन का सर्किट रेट करीब 3 लाख रुपए था, जबकि सरकार ने 12 लाख रुपए बीघा के हिसाब से पेमेंट किया। अब बिजौली के पास ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। इस वजह से जमीन के दाम 10 लाख रुपए बीघा से ज्यादा हो चुके हैं। प्रयागराज से मेरठ की दूरी वाया कानपुर 684 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेस वे के शुरू होने से घटकर 594 किलोमीटर रह गई है। वहीं प्रयागराज से दिल्ली जाने के लिए लखनऊ आकर आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। गंगा एक्सप्रेसवे को आगे हरिद्वार तक बढ़ाने की प्लानिंग भी हो रही है। इसके अलावा मेरठ प्रयागराज के बीच 10 जिलों यानी प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, शाहजहांपुर, हरदोई, बदायूं, अमरोहा, संभल, बुलंदशहर और हापुड़ में भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।